महाराज अंदर मत जाइए, राजकुमारी सिया बहुत गुस्से में है। क्या? हमारी बेटी गुस्से में है? अब क्या हो गया? आज के बाद हमारे कमरे में कोई दिया नहीं जलाएगा। वैसे भी हमने ये पहले भी कहा था ना, कहा था कि नहीं? फिर किससे पूछ के हमारे कमरे में दिए जलाए गए? जी वो राजकुमार हर्ष आने वाले थे, इसलिए रानी माँ ने कहा कि ये कमरा किसका है, हमारा या रानी माँ का? आज के बाद हमारे कमरे में हमारी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं, समझी? एक तो हमारी जिंदगी में जो होगा वो तो वो तय करेंगे, वो ऊपर से इस कमरे में क्या होगा वो भी वही तय करेंगे। नहीं नहीं नहीं, पिताजी कहाँ है? पिताजी! सिया! सिया! लगता है राजकुमारी मुझसे नाराज है। अरे भाई, इतने दिन हो गए तुम्हारा चांद सा चेहरा देखे हुए। एक बार अपने पिताजी को अपनी प्यारी सी सूरत दिखाइए। हम राजकुमार हर्ष से मंगनी नहीं करेंगे। बस इतनी सी बात। अरे कोई बात नहीं, मंगनी मत करो। अच्छा, कुछ और चाहिए तो बोलो। जाइए जाइए, जाके माँ को ये सब बता के आइए। माँ? तुम्हारी माँ को बताऊं? बेटा कुछ और मांग लो। हमें पता था हम ये नहीं कर सकते। एक तो हम राजकुमार हर्ष से मंगनी नहीं करना चाहते, हम उसे अच्छी तरीके से जानते भी नहीं है, और अगर हमें वो पसंद नहीं आया तो हम क्या करेंगे पिताजी? बेटा रोते नहीं, अपने आंसू पोंछो। देखो तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए जरूर कुछ न कुछ करूंगा। क्या? थोड़ी देर में वो लोग आने वाले हैं। अरे तो आने वाले हैं तो आने दो ना। वैसे भी उस आदमी को मैं चैन से नहीं रहने दूंगा जिसकी वजह से मेरी बेटी रोई है। तुम और मैं मिलकर उस हर्ष को भगा देंगे। सच? अब महाराज की गलतफहमी दूर करने का वक्त आ गया है। अब उन्हें दिखाने का वक्त आ गया है कि उनका बेटा धर्म एक आर्यवत कहलाने के लायक ही नहीं, बल्कि आर्यनगर के सिंहासन पर बैठने के भी काबिल है। अग्नि और जय मामा 7 दिनों में फिर से वो मंदिर की मूर्ति बनाएंगे, पर हम वो मूर्ति सिर्फ 4 दिनों में बनाएंगे। हम जीत गए, हम दोनों जीत गए। पिताजी, अगर स्तंभ खड़ा हो गया तो राजसभा की नजरों में धर्म एक बार फिर से काबिल राजकुमार बन जाएगा। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, स्तंभ तैयार तो हो गया है, पर कभी खड़ा नहीं होगा। उसे रोकने का एक रास्ता है मेरे पास। जय भवानी। जय भवानी। भाइयों, आज रात हमारे घुट घुट के जीने की आखिरी रात है। कल सुबह हम सब हमेशा के लिए आजाद हो जाएंगे। किसी मसीहा के कारण नहीं, खुद अपनी हिम्मत और साहस के कारण। सोमा ठीक कहता था कि आर्यव्रत हमारे भगवान नहीं है, हम अपने भगवान खुद हैं।
कल सुबह मूर्ति की स्थापना के बाद मैं उस कैद खाने से भाग जाऊंगा और कल की रात आर्यव्रतों के महाराज आर्यवर्धन की जिंदगी की आखिरी रात होगी। उनकी बनाई हुई परंपराओं की आखिरी रात होगी। आर्यव्रतों की आखिरी रात होगी। जय भवानी। जय भवानी। तैयारियां शुरू कर दो। कल शाम का सूरज ढलते ही हम आर्यव्रतों के महल में घुसकर महाराज आर्यवर्धन को खत्म कर देंगे। खत्म कर देंगे। आज की रात तुम्हारी आखिरी रात। अब राजकुमार धर्मवीर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें पता तो है ना तुम्हें कल सुबह क्या करना है? जी। वीर, वीर, सुनो। जी महाराज। राजकुमार वीर कहाँ है? वो सुबह की स्थापना से पहले एक बार मंदिर पे मूर्ति देखने गए हैं। हमारे बिना? देखो, अगर तुमसे कोई पूछे कि हम कहाँ हैं तो तुम उनसे ये कह देना कि हम दोनों साथ में हैं। जी महाराज। कौन हो तुम? क्रांतिकारी हो? उस भीमसेन को तो जानते ही होगे। जी नहीं महाराज, मैं राजकुमार धर्म से। अग्नि के सामने जुबान चलाता है। आप मुझे गलत समझ रहे हैं महाराज। मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रहे हैं। कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो तुम? राजकुमार धर्म। अग्नि के सामने राजकुमार धर्म का नाम लेना बंद कर। कौन था वो? कोई क्रांतिकारी था, पता नहीं महल में घुसने की कोशिश क्यों कर रहा था। चलो पता लगाते हैं। चलो।